हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड। हम लोग को सुटेबल वर्ड डालना है फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला है द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट। देखो, अगर हम लोग आयरन का जब कोरोजन होता है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं और इसको रस्ट बोला जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग भी बोल सकते हो, रस्टिंग। डैश एंड डैश आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो, दो चीज जरूरी है रस्टिंग, आयरन के रस्टिंग के लिए। क्या क्या चीज? एक मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर, और एक होता है एयर। मॉइस्चर एंड एयर, ठीक है। बहुत लोग एयर और वाटर भी लिख देते हैं, एक्चुअली मॉइस्चर एंड एयर। इसी के प्रेजेंस में ये वाटर रस्ट होता है। अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड। देखो, आयरन आर्टिकल है, उस पे जिंक का एक लेयर बनाया जाता है, तो उसको हम लोग किस प्रोसेस से जानते हैं? उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन से जानते हैं। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन वो एक प्रोसेस होता है जिसमें जिंक का लेयर आयरन पर या स्टील के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद है हमारा चौथा, टिफिन बॉक्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ डैश बट कार बम्पर्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स विथ डैश टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रस्टिंग। टिफिन बॉक्स को जो इलेक्ट्रोलाइट टिफिन बॉक्स को जो होता है इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, वो टीन से किया जाता है, टीन, ठीक है। बट कार बम्स आर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ जिंक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रस्टिंग। अब देखो, ऐसा क्यों होता है कि टिफिन बॉक्स जो होता है उसमें फूड मटेरियल होता है, उसको टीन से इसलिए रिएक्ट किया जाता है कि टीन जो होता है कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव होने की वजह से ये बहुत ज्यादा समय तक ये क्या होता है, प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन जिंक जो होता है कम रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से कार बम्स वगैरह को जिंक से ही गैल्वेनाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा द कोरोजन ऑफ कॉपर प्रोड्यूस अ डैश कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस। तो अब कॉपर का अगर इस पे अगर कॉपर जो का कोरोजन होगा तो वो कॉपर कार्बोनेट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस। कॉपर, अगर मान लो कॉपर है, वो एयर में प्रेजेंट रहता है, तो एयर में जो हमारा एयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे रिएक्ट करके वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और कॉपर कार्बोनेट का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कोटिंग उस पर आ जाता है। तो समझ जाओ वहाँ कॉपर कार्बोनेट है। और उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेमन जूस का यूज करते हैं। लेमन जूस में क्या होता है? एसिड होता है। कॉपर कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है, तो बेस प्लस एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर न्यूट्रल हो जाता है और कॉपर फिर से वापस से चमकने लगता है। ब्रास इज एन एलॉय। क्वेश्चन है कि ब्रास ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड डैश। तो ब्रास किससे बना होता है? तो ब्रास हमारा जो होता है कॉपर और जिंक से बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिंक डाला रहता है। उसके बाद है हमारा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो हमारा बना होता है वो हमारा कॉपर और टीन से बना होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, ओके। कॉपर एंड टीन, इसमें लगभग 90% कॉपर होता है और 10% टीन होता है। द नॉन मेटल प्रेजेंट इन स्टील। तो स्टील में कौन सा नॉन मेटल होता है? तो कार्बन नॉन मेटल होता है। इसमें लगभग 1 से 1.5% तक कार्बन होता है, बाकी 98.5% तक आयरन होता है। तो ये नॉन मेटल जो होता है वो स्टील में प्रेजेंट होता है, कार्बन। द अलॉय इन विच वन ऑफ द मेटल इज मरकरी इज कॉल्ड एन। जब कोई भी एलॉय है जिसमें मरकरी प्रेजेंट है तो उस एलॉय को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अमलगम, जैसे अगर मान लो सोडियम है, वो अगर Hg से मिला हुआ है तो इसको बोला जाएगा सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम। इसके बाद है हमारा द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज डैश देन द प्योर मेटल। तो लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। जिससे भी बना होता है
उससे उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों लो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोल्डर लेते हैं, सोल्डर जो होता है वो पीवी एंड एसएन से बना हुआ होता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इस दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से भी लो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इससे लो होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोअर देन हो जाएगा। और आखिरी जो दिया हुआ है, द रॉकी मटेरियल फाउंड दैट ओर्स इज कॉल्ड डैश। तो हम लोग को पूछा गया है कि जो रॉक्स रॉकी मटेरियल होता है, जो रॉक का मटेरियल होता है विथ ओर्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? ओर्स के साथ जो मिलता है, जो पत्थर जैसा मटेरियल मिलता है ओर्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं गैंग। ठीक है, गैंग। ये एक तरह का इम्प्यूरिटी है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं गैंग के नाम से। इसमें सैंड, स्टोन, कुछ रॉकी मटेरियल्स, ये सभी चीजें आती हैं। आई होप ये सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।